अब गेहूं क्रय सत्यापन लेखपाल आईडी से होना प्रारंभ हो गया है। लेखपाल आईडी से किसान का गेहूं क्रय सत्यापन कैसे करना है, यह इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हमको गूगल पर eproc.gov.in सर्च कर लेना है। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको विपणन वर्ष रबी 2025-26 चुन लेना है। फसल का प्रकार गेहूं चुन लेना है। शाखा यहाँ पर आप प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। उसके बाद यूज़र टाइप में आप लेखपाल चुन लेंगे। उसके बाद जो तहसील से आपकी आईडी बनाई गई है, आईडी और पासवर्ड अंकित कर लेंगे। आईडी पासवर्ड अंकित करने के बाद कैप्चा कोड अंकित करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे यहाँ पर अंकित कर देंगे। ओटीपी अंकित करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका आईडी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उनको भली बात समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खरीद प्रबंधन किसान पंजीकरण, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी डाटा नहीं ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर किसान पंजीकरण में किसान के नाम का सत्यापन, इस पर क्लिक करेंगे तो जिन किसानों के द्वारा पंजीकरण कराया गया है उनकी सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे जाकर हम लोग सूची देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसान जिसने पंजीकरण कराया है उसका सूची यहाँ पर दिख रहा है। अब सत्यापन के लिए आगे जाएं पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो किसान है उसका सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उन्होंने कितना खसरा यहाँ पर ऐड किया है, किन किन खेतों को लगाया है, कितना रकबा दिखाया गया है, ये किसान का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या, ये आप खतौनी से मिलान करेंगे। यदि सही है तो सत्यापित कर देंगे, यदि सही नहीं है तो निरस्त कर देंगे। यदि सभी गांठें नहीं सही हैं तो सभी निरस्त कर सकते हैं, और सभी गांठें यदि सही हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सभी सत्यापित भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि सभी गांठें सही हैं तो मेरे द्वारा कृषक के पंजीकरण प्रपत्र में अंकित नाम, खतौनी में अंकित नाम का मिलान करके सत्यापन किया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमने अभी देखा किसान पंजीकरण में किसान के नाम का सत्यापन। जब किसान के नाम का सत्यापन हो जाएगा उसके बाद किसान के हिस्सेदारी तथा रकबे का सत्यापन हम करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर क्या होगा, जितने भी किसानों के द्वारा यहाँ पर पंजीकरण कराया गया है गेहूं बेचने के लिए, उनका यहाँ पर सारा डाटा ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक किसान करके हम सत्यापन के लिए आगे जाएंगे। सत्यापन के लिए आगे जाने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने पहले किसान रामनंदिनी को यहाँ पर क्लिक किया है तो रामनंदिनी का पूरा ब्यौरा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। पंजीकरण संख्या क्या है, नाम क्या है, पंजीकरण दिनांक क्या है। अब रियल टाइम खतौनी की स्थिति भी यहाँ पर बता देगा। हिस्सेदारी के निर्धारण की स्थिति है या नहीं है, इसमें हिस्सा लगा है या नहीं, ये भी बता देगा। क्रॉप सर्वे का विवरण उपलब्ध नहीं है, और इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि सत्यापन करना है, सारी चीज़ें सही हैं, गांठे का क्षेत्रफल, हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी के हिसाब से कितनी उसमें उपज हो सकती है गेहूं का, जो इसमें दिया 135 कुंतल दिखाया है अपनी हिस्सेदारी के अनुसार। यदि सही है तो सत्यापन कर देंगे, यदि सही नहीं है तो भूमि निरस्त कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से अन्य खाते में भी हम लोग इसी तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे। जब हम सत्यापन कर लेंगे या भूमि निरस्त कर देंगे उसके बाद हम सुरक्षित पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। कोई टिप्पणी भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिप्पणी भी भर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हम पुनः ऊपर जाकर हमने क्या किया, नाम का सत्यापन कर लिया, किसान के हिस्सेदारी अथवा रकबे का सत्यापन कर लिया। अब किसान के हिस्सेदारी रकबे का सत्यापन लॉक करें। यदि आपने किसान के हिस्से का रकबे का लॉक कर लिया है या सत्यापन कर लिया है तो उसे लॉक कर देंगे यहाँ पर आकर के, लेकिन मैंने अभी तक सत्यापन नहीं किया है इसलिए मैं लॉक नहीं करूँगा।
जब लॉक वाले कॉलम पर आएंगे तो मेरे द्वारा कृषक के पंजीकरण प्रपत्र में अंकित भूमि और गेहूं की बेची जाने वाली मात्रा का सत्यापन कर लिया है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके किसान की सारी सूचनाएं आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका पूरा डाटा जो है सत्यापन हो जाएगा किसान का। अब आप रिपोर्ट देखना चाहें, किसान पंजीकरण रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हम नहीं देख सकते। सत्यापन डैशबोर्ड, यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं सत्यापन डैशबोर्ड में क्या क्या आएगा। सत्यापन डैशबोर्ड में आप ये देख सकते हैं कुल कितने आवेदन मिले हैं, कितने आवेदन लंबित हैं, कितना का सत्यापन हो गया, लॉक कर दिए गए हैं, कितने सत्यापित किंतु लॉक लंबित हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गांव में कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, कितना लॉक हो गया है, कितना सत्यापन हुआ है, ये सारी हम डिटेल देख सकते हैं। अब लेखपाल व ग्रामों के मैपिंग, इस पे हम देख लें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी आईडी पर कौन कौन से गांव मैप किए गए हैं। तो मेरे 2 गांव यहाँ पर मैप किए गए हैं।